बिहार से बीजेपी के सांसद वृजेंद्र सिंह ने कहा कि चौधरी देवीलाल के सपनों को साकार करती हरियाणा की बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार को लेकर अमित शाह की सिरसा रैली के मंच से किए गए संबोधन को कोई ये न समझे कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन अटूट है। टोटल न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में वृजेंद्र सिंह ने कहा कि रैली के मंच से अमित शाह का यह बयान सिर्फ चौधरी देवीलाल के सम्मान में दिया गया था। हिसार में सांसद वृजेंद्र सिंह से खास बातचीत की टोटल न्यूज के ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वृजेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए। वृजेंद्र सिंह जी, गर्मी की तपिश बढ़ाने का काम आपने ही किया था गठबंधन पर सवाल उठाकर, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के सिरसा पहुंचने का इंतजार तमाम बीजेपी के लोगों को था, पूरे हरियाणा के लोगों को था। गठबंधन को लेकर क्या कुछ अमित शाह की तरफ से कहा जाता है। अब अमित शाह तो रैली के मंच से ये कहकर चले गए कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के सपनों को साकार कर रही है गठबंधन सरकार, यानी गठबंधन को लेकर किसी भी तरह का शक अमित शाह को तो नहीं। वो तो चौधरी देवीलाल के सम्मान में यदि कोई बात कही गई है तो उसमें राजनीतिक मायने क्यों ढूंढ रहे हैं। चौधरी देवीलाल की बड़ी भारी भूमिका रही है, सिर्फ हमारे प्रदेश में नहीं पूरे देश में, और सिरसा जो है वो उनका गृह जिला है, तो वहाँ पे यदि गृह मंत्री जाके और चौधरी देवीलाल के सम्मान में बोलते हैं तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है। लेकिन गठबंधन को लेकर सवाल आपने उठाया था, तमाम भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप हरियाणा से जुड़ी इसी बात को आगे बढ़ाने का काम कर रही थी, लेकिन पार्टी की तरफ से तो इस तरह की कोई भी जो सहमति है, इस तरह का कोई भी संदेश है वो नहीं दिया जा रहा। नहीं, हमारी पार्टी बहुत गहरी पार्टी है, कोई उन सबको बता के फैसले थोड़ी करेंगी। वो तो जो फैसला हुआ है एक ही दिन पता लगेगा आपको क्या फैसला हुआ है। बाकी चाहे हम हैं या बाकी हमारे साथी हैं, पार्टी के वरिष्ठ कनिष्ठ नेता कार्यकर्ता जितने भी हैं, सब ने अपना मत अलग अलग फोरम पे पार्टी के नेतृत्व के सामने रखा है और उम्मीद है कि ठीक फैसला लिया जाएगा। बाकी जो भी पार्टी का फैसला, नेतृत्व का फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। क्या ये मान लिया जाए कि फैसले की घड़ी अब नजदीक है? हाँ, अब तो इलेक्शन ईयर शुरू हो गया है जी। पहले लोकसभा है, उसके बाद असेंबली है। चर्चा कुछ ऐसी भी है कि शायद दोनों इकट्ठे हो जाएं, तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज है कि राजनीतिक गतिविधि तो बढ़ेगी। अब नफे नुकसान का आकलन तो पार्टी को करना है, लेकिन आपने अपनी व्यक्तिगत राय किस तरीके की पार्टी के सामने रखी नफे नुकसान को लेकर? मैंने तो पब्लिक में रखी थी, क्योंकि मैं उस मीटिंग में तो नहीं गया था जो गुड़गांव हुई थी। मुझे कहीं विदेश जाना पड़ गया था उस समय। तो मैंने तो बड़ा स्पष्ट कहा था कि इसका हमको नुकसान है, क्योंकि प्रदेश के एक बहुत बड़े हिस्से को यदि हम खुला छोड़ देते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो सीधा सीधा नुकसान पार्टी को है। और ख़ास तौर पे जो हमारा वर्कर है, जो कार्यकर्ता है, जो इतनी निष्ठा से बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं महसूस करता है कि राज्य में जो उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी वो उसको ना मिलके किसी और को मिली हुई है। चौधरी वीरेंद्र सिंह का ये बयान, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जेजेपी अगले विधानसभा चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाएगी, आपकी अपनी व्यक्तिगत राय क्या है? नहीं, मैं वो राजनीतिक क्या बोलते हैं उसको, प्रेडिक्शन करने में मैं विश्वास नहीं रखता, लेकिन उनका 52 साल का तजुर्बा है, कुछ बोला है तो उसमें तंत्र तो होगा कुछ ना कुछ। लेकिन डिप्टी सीएम ने भी कुछ बोला है। दुष्यंत चौटाला ये कह रहे हैं कि कोई उम्मीद जो है अब चौधरी वीरेंद्र सिंह के लिए नहीं बची है, 75 पार। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला भी इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे कि 75 पार हो चुके हैं, बीजेपी टिकट देगी नहीं देगी, कौन सी पार्टी से लड़ेंगे वीरेंद्र सिंह ये बता दें। उसके साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अब कोई उम्मीद चौधरी वीरेंद्र सिंह के पास राजनीति में नहीं बची है। ये उनकी हसरत है, और वो घूम फिर के चौधरी वीरेंद्र सिंह पे आ जाते हैं तो उनकी बेचैनी भी आप समझ सकते हैं। जब वो उनका राजनीति में कोई स्थान ही नहीं है, उनके खुद के कहने के अनुसार वो बीजेपी के सिर्फ एक प्राइमरी मेंबर हैं, तो फिर उस व्यक्ति के बारे में बोलने की उनको जरूरत क्यों पड़ती है। ये 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। विप्लव देव कह चुके हैं कि 10 की 10 सीटों पर कमल खिलाना है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब गठबंधन के सहयोगी के लिए तो किसी भी तरह की कोई हिस्सेदारी लोकसभा चुनाव में बिल्कुल नहीं है? भाई 10 के 10 बीजेपी के जीते हुए हैं, और मेरे ख्याल से 1.5 लाख से लेके और 6.5 लाख वोटों से जीते हुए हैं, तो किसी दूसरे के लिए स्थान कहाँ है? कोई जगह खाली है ही नहीं। 10 की 10 सीटों पे बीजेपी है तो बीजेपी लड़ेगी। ये 2-2 के यहाँ पर वृजेंद्र सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ सकती है, लेकिन गठबंधन को लेकर जो भी फैसला है वो भारतीय जनता पार्टी आला कमान को करना है। 2-2 की बात कही जा रही है कि दुष्यंत चौटाला
कि पार्टी को किसी भी तरह की लोकसभा में सीटें नहीं दी जा सकती। अगर गठबंधन रहता है तो कोई हिस्सेदारी जेजेपी की लोकसभा चुनाव में सीटों के रूप में नहीं मिलेगी। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।